कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें प्रदेश के पूर्व सीएम हरीश रावत को रामनगर विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया गया है। वहीं रामनगर से चुनाव लड़ने को लेकर हरीश रावत का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। बता दिया ना कि मेरी गुरुस्थली है और वहीं से मैंने जिंदगी की राजनीति का अवा खौखा सीखा है और जो कुछ मैंने सीखा है उस सीख के आधार पर मैं कुछ बेहतर कर सकूं। रामनगर और रामनगर से लगे हुए क्षेत्र धुमाकोट तक है, बैजरो तक, इधर की तरफ हथरस खान रानीखेत अल्मोड़ा तक है, उधर बेताल घाट खैरना आदि ये सब क्षेत्र हैं। एक रामनगर ऐसा मध्य केंद्र है जो भविष्य का उत्तराखंड का इकोनॉमिक ग्रोथ सेंटर है, तो वहाँ मैं कुछ शायद अपने अनुभव से कुछ कर पाऊँ, ये सोच करके इसी एजेंडे के साथ। यूपी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आरपीएन सिंह ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी के कुनबे में शामिल हो गए हैं। इसी मामले पर कांग्रेस अब सफाई देते हुए घूम रही है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी आरपीएन सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। ऐसा है, जिन लोगों में युद्ध भूमि बहादुरों के साथ न्याय करती है, युद्ध के बीच में जो भागते हैं कायरों के साथ न्याय नहीं करती है। तो जो इस समय कांग्रेस रूपी सेनापति के नेतृत्व में लड़ रहे हैं वही भविष्य के निर्णायक होंगे। विकासनगर से कांग्रेस प्रत्याशी नव प्रभात ने एक बार फिर से मतदाता लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रत्याशी नव प्रभात ने बीजेपी प्रत्याशी मुन्ना सिंह चौहान पर गड़बड़ी का आरोप लगाया। आपको बता दें कि इससे पहले भी 2017 में यही आरोप ने बीजेपी पर लगाया था। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे लोगों ने वोट डाले हैं जो विकासनगर और चक्राता दोनों भी विधानसभा में सूचीबद्ध है। हालांकि चक्राता से बीजेपी नेत्री और विधायक मुन्ना सिंह चौहान की पत्नी को इस बार टिकट नहीं दिया गया है। इस कारण बड़ी संख्या में लोग अपने वोटों को चक्राता से कटवाकर विकासनगर में शिफ्ट करा रहे हैं। मैंने बहुत से लोगों को दिन में चक्राता से वापस आके विकासनगर के मतदान केंद्रों पर जाते हुए देखा था। हमने ऐसे लोगों की खोज की, उनकी एक सूची हमने माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की, एक इलेक्शन पिटीशन प्रस्तुत किया। उसके बाद से लगातार जब 3 मतदाता सूची का बीच में प्रकाशन हुआ, हमने निर्वाचन में उनकी शिकायत की, पर आज भी ऐसे 700 मतदाता बचे हुए हैं जो दोनों क्षेत्रों में पंजीकृत हैं। अभी मेरे संज्ञान में आया कि जो भाजपा के घोषित उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने लोगों को ये आश्वासन दिया है, ये निर्देश भी दिया है कि 4-5 हज़ार वोट चक्राता से कटवा कर विकासनगर में जुड़वा। चुनाव को लेकर नामांकन का दौर जारी है, जिसके चलते पचवा दून की चक्राता विकास नगर और साथ ही सहसपुर विधानसभा के लिए चाक चौबंद व्यवस्था के बीच में नामांकन प्रक्रिया जारी है। इसी सिलसिले में तहसील कालसी में चक्राता विधानसभा क्षेत्र के लिए बनाए गए, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी रामशरण नौटियाल ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसके बाद उन्होंने वहां के मौजूदा विधायक प्रीतम सिंह पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चक्राता विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी व्यवस्थाएं तो बदहाल है, साथ ही बेरोजगारी के चलते यहां का युवा दर दर भटकने को मजबूर है। उत्तराखंड में मौसम बेहद सर्द है, लेकिन चुनावी माहौल काफी ज्यादा गर्म हो चुका है। 70 सीटों पर अब बहुत जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में थराली विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। 2008 में हुई परिसीमन के बाद थराली विधानसभा सीट अस्तित्व में आई थी। इस विधानसभा सीट पर क्या समीकरण रहे हैं और क्या कुछ जनता की समस्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी हैं और थराली विधानसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। परिसीमन के बाद इस सीट को आरक्षित घोषित किया गया था। 2002 की बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने थी और बीजेपी के गोविंद लाल ने जीत हासिल की थी।
वहीं 2007 में भी भारी मतों से गोविंद लाल ने दोबारा जीत हासिल की थी। 2012 में कांग्रेस ने बीजेपी को हराकर जीत दर्ज की थी, लेकिन 2017 में बीजेपी ने अपनी हार का बदला ले लिया। थराली विधानसभा में मुद्दे तो जनता से जुड़े कई हैं। लेकिन कभी उन मुद्दों पर बात नहीं की जाती। वहीं विकास को लेकर जनता की क्या राय है, सुनिए। हुआ है और इसका जो फायदा जनता तक पहुंचना चाहिए था वो अभी तक नहीं पहुंच पाया है। विकास कार्य हुए हैं, हम इसको नकारते नहीं हैं। विकास की अगर बात करें तो विकास शून्य है। सड़कें जस की तस हालत पे सड़कें यहाँ पे हैं। अब ये जो ये डामरीकरण हो रहा है इस साल होता है, अगले साल उखड़ जाता है। वर्तमान सरकार है, इसमें बेरोजगारी और महंगाई से लोग त्रस्त हैं और लोग बदलाव चाहते हैं। वर्तमान में काम हुए हैं, उनमें हमारे यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में कहीं पर किसी विद्यालय में काम नहीं हुए। जो 2016-17 में जो विद्यालय स्वीकृत हुए थे उन पर विधायक जी अपना पट्टा लगा करके उसका उद्घाटन करवा रही है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि इस विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कौन जीत हासिल करता है। मौजूद है थराली, जो मेन बाजार है थराली का, जो इसको हम विधानसभा कहते हैं। 2022 का चुनाव का जो आगाज हो चुका है, तो आज जनतंत्र की टीम जो है ग्राउंड जीरो पे गई है। यहाँ का हमने दिखाने की कोशिश करी आपको, या जानने की कोशिश करी कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो क्या कहते हैं कि पिछले जो 5 साल जो बीत गए हैं, तो इस प्रकार जो है क्या विकास इन थराली विधानसभा में जो इस समय जो है पूरे उत्तराखंड में जो है एक ऐतिहासिक होने वाला है। तो इसको लेकर हम जो है आज जो थराली विधानसभा है जनपद चमोली का जो तीसरी विधानसभा है, इसका हमने जायजा लिया है और यहाँ हम जानेंगे कि यहाँ के लोगों का क्या रुख है। तो आने वाले समय में पता चल पाएगा। उत्कर्ष सिंह नेगी, जनतंत्र टीवी, चमोली। चमोली जिले की 3 विधानसभा में नामांकन हुए। बद्रीनाथ विधानसभा में बीजेपी से महेंद्र प्रसाद भट्ट, कांग्रेस से राजेंद्र भंडारी, भाकपा से विनोद जोशी और साथ ही पीपीआईडी से पुष्कर लाल बैचवाल ने नामांकन दाखिल किया। वहीं दूसरी तरफ सीपीआईएम से कुंवर राम ने थराली विधानसभा से अपना पर्चा भरा है। और हम प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। बद्री विशाल का आशीर्वाद है और इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मुझे अवसर मिला है। अपने कामों को लेकर केंद्र सरकार की उपलब्धियों के लिए मैं गाँव तक जाऊंगा और विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ भगवान बुद्ध की आशीर्वाद से पिछली बार से ज़्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी चमोली जनपद की 3 सीटों को जीतेगी। भाकपा, माकपा, भाकपा माले यहाँ तीनों विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ रही हैं। बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र से भाकपा के कॉमरेड विनोद जोशी उम्मीदवार हैं। थराली विधानसभा से माकपा के कॉमरेड कुंवर राम उम्मीदवार हैं और कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से मैं इंद्रेश मैपुरी भाकपा माले की तरफ से। वामपंथी पार्टियां इस प्रदेश के भीतर जो शिक्षा का सवाल, रोजगार का सवाल, स्वास्थ्य सुविधाओं का सवाल, जल जंगल ज़मीन पर लोगों का अधिकारों का सवाल और जो इस प्रदेश की बदहाली है पिछले 20-21 सालों में विधानसभा के भीतर जनता के सवालों की आवाज़ नहीं सुनाई दी है, तो सड़क के संघर्ष, जो मेहनत कश आवाम के संघर्ष विधानसभा के भीतर भी सुनाई दें। इसके लिए विधानसभा में एक क्रांतिकारी वाम विपक्ष के निर्माण के लिए हम इस चुनाव में आज मैंने अपना नामांकन कर दिया है और ये नामांकन मेरी कर्णप्रयाग की विधानसभा के चरणों में जो मेरी जनप्रिय नेता है, जनता है, उनके चरणों में मैं अर्पित करता हूं। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने पिछले 35 साल से काम किया है और 35 साल के काम करने के बाद मैंने 2-3 बार टिकट मांगा, लेकिन पार्टी ने मेरे टिकट पर अमल नहीं किया और लगातार मुझे जिस प्रकार से बरगला करके, धोखा दे करके मेरे को निराश किया, जनता को निराश किया, उसके एवज में आज मैं अपने आप यहाँ पर अपना नामांकन दाखिल करने नहीं आया हूँ। जनता की आवाज़ थी और जनता की आवाज़ बन करके मैं यहाँ पर आया हूँ। पर मैं कहना चाहूँगा, पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहूँगा। और हमारे देश स्वतंत्र हुए और संविधान को लागू हुए लगभग 72 वर्ष हो गए हैं, लेकिन इन दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने जो है हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान में जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, उन्हें अभी तक जो है लागू नहीं की।
अल्मोड़ा विधायक रघुनाथ सिंह चौहान और पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान में जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ सैकड़ों समर्थकों ने भी इस्तीफा दे दिया है और निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। तो वहीं रघुनाथ सिंह चौहान ने कहा कि उनसे एक बार भी नहीं पूछा गया और टिकट काट दिया गया, जबकि उनके द्वारा आज अल्मोड़ा विधानसभा में अपने घोषणा पत्र के अनुसार काम किया गया। उन्होंने कहा कि जिस आदमी ने 2012 में पार्टी से बगावत की थी उसको टिकट दिया गया है। दल कौन सा होता है? दल कौन सा है? दल तो हमारे पास है नहीं। हम दलदल में नहीं घूमना चाहते हैं। जनता के सामने अब परीक्षा देते हैं, जनता जज का काम करेगी हमारे लिए। मैं लड़ूंगा, मेरे साथी लड़ेंगे। अभी हम कौन लड़ेंगे हमारे डिसाइड नहीं किया है। और वैसे तक जहाँ तक मैं समझता हूँ हमारे छोटे भाई ललित जी लड़ेंगे चुनाव। नौजवान हैं, आगे बढ़ने वाले लोग हैं, उनको हम चुनाव लड़ाने। और बहुत सारे कम से कम आज बहुत से लोग थे यहाँ पर। ये जब डीलर खुद करेंगे, अपने मुझसे करेंगे, मैं नहीं कर सकता। बगावत कर दी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.